है ना, इसका नाम ही है टेंस। और ये थोड़ा सा आपको क्या देता है, टेंशन, याद रखना है, ठीक है ना। और ये टेंशन इसलिए क्योंकि टेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, ग्रामर में। कुछ ही चैप्टर्स हैं, कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टेंस को कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या कहा जाता है, समझ सकते हैं कि बैकबोन है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, सीधी सी बात है। अगर हम इसके डेफिनेशंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताएं, वर्ब फॉर्म्स आर कॉल्ड टेंस, ठीक है ना। क्या कहेंगे, याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, आर। मैंने क्या बताया आपको कि आर साइलेंट रहेगा जब भी कोई वावेल आएगा। उसी तरह से वर्ड्स में जैसे रियर, स्केयर, टीयर, ये सारे वर्ड्स है ना, तो सब में क्या है, साइलेंट है यार। तो याद रखना है वर्ब ना कि वर्ब। याद रखना है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वर्ब बोलने का, है ना। क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, ओके ना। क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वंस अगेन क्या बोलेंगे, वर्ब। याद रखना है, इसे हम भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ओके, यू आर लर्निंग कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन स्पेशली accent is very important. Accent is very important. Pronunciation is very important. Okay ना, accent and pronunciation are very important. ये जो accent और pronunciation होता है, क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप गाना गाते हो तो उसमें क्या है, रिदम जरूरी होता है। उसी प्रकार से एक्सेंट का होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं। उसी तरह से वॉल्यूम, क्या कहते हैं, वॉल्यूम। उसी तरह से वैंडलिज्म, क्या कहते हैं, वैंडलिज्म। क्या कहते हैं, वैंडलिज्म। उसी तरह से विक्ट्री, क्या कहते हैं इसे, तो याद रखना, विक्ट्री नहीं कहना, ना वैंडलिज्म कहना, ना वॉल्यूम, ना वैल्यू। दिस इज वैल्यू, वॉल्यूम, वैंडलिज्म एंड विक्ट्री। क्या कहेंगे, एनी प्रॉब्लम। याद रखिएगा इन सब चीजों को कि दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना। आज हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। तो टेंस क्या है, याद रखना है कि टेंस क्या है, एक वर्ब का ही फॉर्म है। किसका फॉर्म है, दैट्स व्हाई में ये क्या बताता है, वर्ब के बारे में बताता है, याद रखना है। तो हम लोग तो बार बार पढ़ते हैं कि टेंस एंड टाइम, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, टेंस एंड टाइम पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते हैं, टेंस एंड टाइम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जस्ट मिनट, टाइम और टेंस है क्या, यहां पर ये समझते हैं। टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, पार्ट ऑफ ग्रामर। ये क्या है, ग्रामर का एक पार्ट है, अंडरस्टैंड है। अगर मैंने लिखा गो तो इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है कि गो। अगर हमने लिख दिया गोइंग तो ये क्या कर रहा है कि कंटिन्यूएशन, ये बता रहा है, ये ग्रामेटिकल टर्म है कि कोई एक्शन अगर हो रहा होता है तो हमने गोइंग कह दिया। अगर मान लिया हमने वेंट कर दिया तो एक टर्म है कि चलो भाई ये पास्ट की बात कर रहा है कि वो चला गया, समझ गया ना। कोई भी चला गया, कहने का मतलब एक्शन हो चुका है। तो याद रखना, वर्ब के फॉर्म से ही पता चल रहा है। तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि ये ग्रामेटिकल टर्म है, दैट इज द रीजन। अगर मैंने कह दिया कि कमिंग, हमने कह दिया राइटिंग। अगर मैंने कहा राइटिंग तो क्या हो गया, लिख रहा है, इससे पता चला कमिंग कर रहा, आ रहा है, पता चला, ओके ना। उसी तरह से मैंने कह दिया केम तो इसका मतलब आ गया। अगर हमने कह दिया रोट तो इसका मतलब क्या हो गया, कि लिख दिया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के टर्म्स को समझिए। टाइम क्या है, एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम क्या है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म। इसका याद रखना है कि तीन फॉर्म होते हैं। एक होता है क्या, प्रेजेंट, दूसरा क्या होता है पास्ट, और तीसरा क्या होता है फ्यूचर। तो ये याद रखना है टेंस, जबकि टेंस के ग्रामर में खास करके प्रेजेंट और पास्ट यही दो होता है, ठीक है ना। लेकिन जब टाइम तीन प्रकार से हुए, याद रखना है तीन प्रकार से हुए, तो ग्रामरियन ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इसको बांट दिया गया तीन प्रकार से। नहीं तो टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, और ग्रामरियन, बड़े बड़े ग्रामरियन का मानना है कि टेंस तीसरे प्रकार के नहीं होते। अगर इसे बनाया भी जाता है तो क्या है कि कुछ अलग अलग हिस्सों को लेकर के, जैसे सैल और विल मॉडल का पार्ट है, उससे लेकर करके ही इसको फॉर्म किया जा सकता है। कोई भी वह फ्यूचर नहीं बताता है ना। जब फ्यूचर बताना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें हेल्प लेते हैं सैल और विल का, जो कि ये ग्रामर का दूसरे पार्ट का हिस्सा है ना। ग्रामर के दूसरे पार्ट का हिस्सा है, और उससे हम मदद लेकर करके हम फ्यूचर फॉर्म करते हैं। दैट्स द रीजन अमेरिका में दो ही प्रकार के ग्रामर पढ़ाए जाते हैं। आगे चलिए, कहा है कि जो टाइम हमारा है ये केवल मेजर किया जाता है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, मेजर किया जाता है, ठीक है ना। इसको मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, तो सेकंड्स में किया जाता है,
मिनट्स में किया जाता है उसी तरह से, आवर्स में किया जाता है उसी तरह से, डेज में किया जाता है उसी तरह से, मंथ्स में किया जाता है, ठीक है ना, उसी तरह से ईयर्स में किया जाता है। तो ये एक पैमाना है जो समय को मापने का, ठीक है ना, याद रखिए ये पैमाना है समय को मापने का, अंडरस्टैंड। लेकिन आप देखिए दूसरा चीज क्या है कि ये दोनों में क्या है, कहीं ना कहीं रिलेशन भी तो बता रहा है, रिलेशन भी बता रहा है। अगर मान लिया अगर हमने कहा वेंस, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट को बता रहा है, एक्शन भी और टाइम दोनों को डिनोट किया ना, अंडरस्टैंड। तो याद रखिएगा दोनों में रिलेशन भी है, कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब किस तरह के चेंजेस, मान लिया मुझे कहीं जाना था, ठीक है ना, और अचानक क्या हुआ, मैंने ट्रेन में बुकिंग कराया और मालूम हुआ क्या ये रोड जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गई। अरे यार मुझे तो कल जाना था, मैं हम लोग कैसे बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, मुझे कल जाना था, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कैसे इस्तेमाल कर दिया, बताइए कि कौन सा टेंस को मानेंगे। अभी गया नहीं, कल जाना था ना, मतलब कल जाने वाले थे, तो ऐसे करें कि कल जाना था मुझे। आज की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन पहले हुआ और फ्यूचर की बात बता रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, याद रखिएगा कि हर बार आपका ये कंडीशंस को फॉलो अप ही करें, अंडरस्टैंड है? सही समझ में आया? अब जाना था, अब कल की बात करें, फ्यूचर की बात बता रहा है कि नहीं, टाइम कहाँ का है, फ्यूचर का, समझ गया ना। एक्शन कब हुआ, एक्शन क्या हुआ मुझे मालूम, कैंसिल हो गया, प्रेजेंट का, अंडरस्टैंड। तो ये सब कुछ कुछ डिफर होता है जिसके कारण से। दूसरा चीज है क्या कि टेंस की बात करें, काइंड्स की बात करें, चलिए तो हम लोग काइंड्स पे चलते हैं। और अगर टेंस के काइंड्स की बात करें तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, ओके ना। काइंड्स की बात करेंगे तो 3 होते हैं, कितने काइंड्स हैं, 3। अब इन दोनों में 3 में क्या क्या है, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। तो याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, which refers या it refers to the present time, क्या कहते हैं, जैसे बोले it refers to the present time। अब याद रखना है ये कि इस कार्ड की अगर बात करें तो इस कार्ड मींस होता है कहा जाता है, इस कार्ड मींस क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, it refers to the present time is called present tense। क्या होता है, अब मुझे ये बताइए कि पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा फिर, it refers to the past time is called past tense। once again तो फिर फ्यूचर का क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि देखिए देयर इज नो हैबिचुएशन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई वी मस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एक्सेंट, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, ठीक ठाक होगा। आपका टंग स्किड नहीं करेगा। कई बार ऐसा होगा टंग स्किड कर देने, बड़े बड़े वर्ड्स हैं उसको टंग क्या करता है, स्किड कर जाता है। नहीं अगर हैबिट रहा तो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस। थोड़ी थोड़ी देर प्रैक्टिस किया तो टंग आपका धीरे धीरे वो क्या होगा कि उसको ऑब्जर्व कर लेगा, अंडरस्टैंड ना। तो अब इसको मैंने क्या कहा कि जैसे मान लिया हमें बोलना हो और तीनों को एक साथ बोलना है तो कैसे बोलेंगे, it refers to the present time is called present tense, it refers to the past time is called past tense, it refers to the future time is called future tense। कैसे कहेंगे, ओके ना। अब शुरुआत से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, जैसे verb forms are called tense, there are 3 kinds of tense, present tense, past tense, future tense। it refers to the present time is called present tense, it refers to the past time is called past tense, it refers to the future time is called future tense। ओके ना, यस सर, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हम बोले कि ये टेंसेस के अगर जो सब काइंड्स है तो कैसे हैं, ऑल टेंसेस क्या कहेंगे, ऑल टेंसेस है कितने होते हैं, 4 सब काइंड्स, याद रखिएगा 4 सब काइंड्स, ठीक है ना। अब कौन कौन से सब काइंड्स है भाई, तो एक है इंडेफिनिट, क्या है इंडेफिनिट। तो याद रखना है कि इंडेफिनिट किसका, इंडेफिनिट प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। अगर दूसरा की बात करें तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, क्या है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस किसका, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट, परफेक्ट तो क्या किसका प्रेजेंट, परफेक्ट, ओके ना। अगर नंबर 4 की बात करें तो क्या होगा, परफेक्ट क्या होगा, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। एनी प्रॉब्लम, नो सर। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा ये क्या है टेंस का बेस, ठीक है ना। अब हम लोग बनाना सीखते हैं सीधे कि हाउ कैन वी फ्रेम। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, ओके ना, चलिए ये समझ में आ गया, यस सर, वेरी गुड।
अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, देखिए ये सारा रिवीजन आपको कराया जा रहा है, ठीक है ना। ये सारे चीज क्या होता, पढ़ाया हुआ था ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है आपको ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस V1 ऑब्लिक क्या है V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। अब याद ये रखना है। देखिए सबसे पहले अगर हम वर्ब की बात करें, थोड़ी थोड़ी देखिएगा यहाँ पे वर्ब की बात करें तो वर्ब में क्या होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24, और मेन वर्ब क्या हो गया, अनलिमिटेड होता है, याद रखना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब 24 में आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये मुझे बताएं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड्स जो हैं 8 होते हैं, याद रखना है। वर्ड्स कितने होते हैं, 8। इसे किस नाम से जाना जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, याद रखना है। बार बार मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या कि मैं आपसे शुरुआत किया था तो पूछा था ना कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, तो सबको कंफ्यूजन हो गया था ये वर्ड्स क्या है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही वर्ड्स कहा जाता है। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो क्या होता है, तो मैंने तो यही पूछा ना कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के कितने प्रकार हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं, अंडरस्टैंड। इसमें जो 3 वर्ड का नाम लिखा जाए, सबसे पहले नाउन, दूसरा है वर्ब, तीसरा है आपका प्रोनाउन। याद रखना है प्रोनाउन, क्या कहेंगे, प्रोनाउन। ये तीनों जो वर्ड्स हैं इसके 2 फॉर्म्स हैं। एक है 3 वर्ड्स व्हिच हैव 2 फॉर्म्स, जिनके 2 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से, सिंगुलर एंड सेकंड वन इज प्लूरल। याद रखना इसे प्लूरल लोग बोल देते हैं, प्लूरल क्या है, याद रखना प्लूरल बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, प्लूरल। तो ये याद रखिएगा कि जिसमें एस या एस लगा हो, जिसमें क्या हो, एस या एस, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन किसमें, तो वर्ब में, वर्ब किसमें होगा, वर्ब में। याद रखना है कि जो वर्ब में एस या एस लगा होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर होगा। जबकि एस या एस अगर नाउन के साथ लगा दे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना है कि इसके कंसेप्ट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, V1। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैंने क्या कहा, जो भी एस या एस वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। इसमें क्या होता है, कभी सिंगुलर ले रहे हैं, कभी प्लूरल ले रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा एक और ख्याल रखना है कि अगर सब्जेक्ट ना हो, अगर सब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट नहीं हो, सब्जेक्ट लेस रहेगा। याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट लेस रहेगा सेंटेंस तो क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे देयर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, याद रखिएगा जो भी नेचुरल थिंग्स हो, ठीक है ना, या नेचुरल फिनोमेना हो, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो भी सिंगुलर आएगा उसी का के लिए इस्तेमाल करेंगे। और देयर की बात करेंगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लिया अगर मैं कहता हूं हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक हिंदी लिख देता हूं मैं, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। क्या लिखा मैंने, तो क्या हो जाएगा, लर्न इंग्लिश। अच्छा ये बताइए इंग्लिश, यहाँ पर ई हमने कैपिटल क्यों रखा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। और कोई भी प्रॉपर नाउन जब भी हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर, ओके ना। उसी तरह से मान लिया अगर मैं कहूं कि अगर मान लिया, देखिए यहाँ पर सिस्टम है, हम लोगों ने सीखा, जैसे मान लिया जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है रहेगा, हम लोग पुराने जमाने में सीखते। याद रखेंगे ता है, ती है से मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको देखना, जैसे मान लिया यह कलम मेरी है, अगर मैं लिखूं यह कलम मेरी है, तो इसमें ता है, ती आया क्या, नहीं आया। लेकिन हमें इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म करना होगा तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, 2 वर्ब लेना है, V1 या V5, इसमें नो हेल्पिंग वर्ब। इसे हम एक तरीका तो बना सकते हैं, दिस इज ओके, दिस पेन इज माइन, ऐसा बनाते हैं ना। लेकिन हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पे बनाना तो क्या करेंगे, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन
belongs to me. belongs to me, है ना? This pen belongs to me. याद रखिएगा, to me लिख देंगे. Any problem? No, sir. अगर मैं कहूँ कि यह रोड पटना से रांची जाती है तो क्या हो जाएगा? This road क्या रोड लगी जाती है? जाती है तो गाड़ियाँ, हम लोग आते जाते हैं. तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना है कि दिस रोड गोज, ओके ना? दिस रोड क्या कर रहा है? बिलोंग्स करता है ना? बिलोंग्स टू पटना रांची, है ना? अब याद रखिएगा ये चीज कि पटना में पी कैपिटल और रांची में आर कैपिटल. और क्यों? Because it is a proper noun. प्रॉपर नाउन. तो जो भी प्रॉपर नाउन है उस पे ध्यान देना है कि हम हमेशा कैपिटल रखेंगे. अंडरस्टैंड? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. अगर कहूं मैं कि सूर्य पूरब में उगता है तो क्या कहेंगे? देखिए सन में एस कैपिटल होगा. Yes, sir. क्यों होगा? Because it is a proper noun. प्रॉपर नाउन है. याद रखिएगा, जहां नाम आ गया वो प्रॉपर नाउन है. अंडरस्टैंड? तो द सन क्या होगा? राइजेस. और क्या? इन द ईस्ट में क्या ऐसे लिख दूं? नहीं ना? क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए ना? गलत हो रहा है. तो हम लोग क्यों भाई? क्योंकि ये डायरेक्शन का नाम है, है ना? तो डायरेक्शन का नाम, कोई भी नाम क्या है? प्रॉपर नाउन होता है ना? कोई भी नाम याद रखेंगे प्रॉपर नाउन होता है. इसको लिखते जाइएगा भी आप लोग, ठीक है ना? ओके डन. अच्छा चलिए, अगर मैं कहूं कि हम लोग मेहनत करते हैं तो क्या हो जाएगा? We work hard. क्या हो जाएगा? We work hard. याद रखना है. हार्डवर्क भी होगा क्या? नहीं. Yes, sir. अगर मैं इसे दूसरे फॉर्म में दूसरे तरीके से बनाऊं तो क्या हो जाएगा? We do hard work. अब ये डू मीन्स करना हो गया, और हार्ड वर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडवर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एडवर्ब के रूप में. यहाँ पर वर्ब के रूप में, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में. कोई दिक्कत? अगर कहूँ मेरा एक मित्र पटना में रहता है, क्या हो जाएगा? One of my friends. तो बताइए, वन ऑफ माई फ्रेंड ऐसा ही है? No, sir. क्या होना चाहिए? Yes, नहीं. होना चाहिए. याद रखना है, जब भी वन की बात करें तो नाउन क्या होना चाहिए? वन ऑफ माई फ्रेंड्स. अब बताइए, लीव या लिव्स? लिव्स होगा ना? Yes, sir. क्या हो जाएगा? इन पटना. एनी प्रॉब्लम? अब कहते हैं कुछ छात्र जो है एलिगेंट पैदल आते हैं तो क्या हो जाएगा? Some students एलिगेंट. अब मुझे बताइए, एलिगेंट मींस क्या होता है? एलिगेंट में ये कैपिटल है. क्यों? हमने इसका नाम रखा है, ऐसे ये एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है क्योंकि इस कोचिंग का नाम मैंने रखा ना. अगर मान लिया एप्पल का नाम सुने, एप्पल क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या है? ये प्रॉपर नाउन कब हो जाता है? जब एक नाम रख दिया, है ना? किसी का कंपनी का नाम ही रख दिया एप्पल तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. लेकिन ऐसे वो कॉमन नाउन है. अब मुझे ये बताइए कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन तो समझ गए, लेकिन अगर बाजार जा रहे हैं खरीदने के लिए तो फिर क्या हो गया? क्यों? क्योंकि हम तौल के खरीदते हैं ना. तो जो चीज तौल के मिलती है, जो चीज माप करके मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन जब पेड़ पर है तो क्या वो मटेरियल नाउन है? कॉन्टेबल नाउन. घर में ले आए खाने पीने के लिए, खाने के लिए तो क्या हो गया? कॉन्टेबल नाउन. याद रखना, जब तक बाजार में तो कॉमन मटेरियल नाउन है ना? लेकिन फिर इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं खाने में तो कॉमन नाउन हो गया. पेड़ पर है तो कॉमन नाउन हो गया. क्लियर है ना? लेकिन अगर एप्पल कोई नाम रख दिया अपनी कंपनी का या किसी चीज का आप नाम रख दो कि एप्पल है तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. और प्रॉपर नाउन के रूप में हम क्या करेंगे? आप लेटर फर्स्ट क्या होगा? कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल होगा. समझ में आ गया? सम स्टूडेंट्स कम टू एलिगेंट. अब क्या करेंगे? बाई फुट. क्या ऐसा हो जाएगा? बाई फुट. बाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्या करेंगे? का इस्तेमाल करेंगे. एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करें और याद रखिएगा हमेशा ऑन फुट होता है. अगर मान लिया कहूं कि वह, ठीक है ना, एरोप्लेन से दिल्ली जाती है तो क्या कहेंगे? और goes to Delhi दिल्ली by air. याद रखना, दिल्ली नहीं कहते हैं, है ना? इंग्लिश में बोल रहे हैं तो she goes to दिल्ली. ओके ना? By air. By air. एरोप्लेन. एरोप्लेन को शॉर्ट में क्या कहते हैं?
बाई एयर या बाई द एरोप्लेन ऐसे By लिखिए। the याद ये रखना है कि कभी भी याद रखिएगा कि बाई के बाद बाई एरोप्लेन या बाई एयर Article लिखिए, नहीं कोई रखना। प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मान लिया बाई बस नहीं होगा, है ना, बाई बस होगा। अगर कहते हैं बाई द ट्रेन, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाई द ट्रेन नहीं होगा, क्या होगा, बाई द ट्रेन नहीं होगा, बाई ट्रेन होगा, क्या हो जाएगा, बाई ट्रेन हो जाएगा। तो किसी भी व्हीकल में याद रखना बाई के बाद नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। कभी भी ये नहीं लेकर के आएंगे, इसका ख्याल रखिएगा। उसी तरह से मान लिया अगर मैं कहूं 2 और 2 4 होता है तो क्या होता है, याद रखना है 2 मेक्स 4, क्या हो जाएगा, 2 and 2 makes 4। समझ में आ गया क्या, 2 and 2 makes 4। अच्छा ये बताइए कि 2 and 2 यहाँ पर तो डबल है ना, तो फिर सिंगुलर वर्ब क्यों ले रहा है। याद रखिएगा एक कैलकुलेशन का टर्म है। अगर मान लीजिए, देखिएगा इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 + 2 करते हैं तो क्या क्या होता है, क्या होता है, 4 हो जाता है। और 2 × 2 करते हैं तो क्या होता है, 4। तो ऐसे कंडीशंस होते हैं कि अगर कैलकुलेशन में मल्टीपल और प्लस करने पर अगर ये सेम अगर आ रहा है आउटपुट तो हम इसे सिंगुलर समझेंगे। लेकिन अगर मान लिया 3 + 2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ गया। और 3 × 3 करें तो कितना आ जाएगा। अच्छा ऐसा इसको करते हैं कि 3 + 3 करना था ना, 3 + 3 ये क्या हो जाएगा, 6 होगा। और 3 × 3 करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा ये क्या है, डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट अगर हो जाता है तो फिर इसे प्लूरल माना जाएगा। और अगर सेम अगर आता है तो क्या होगा, इसे क्लियर। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, इससे थोड़ी सी आपको परेशानी कम होने लगेगी। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हमारे कम्युनिकेशन, ग्रामर, हर जगह आपको बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, जैसे डेली रूटीन है तो आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से, और जितना ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं माइंड में। ओके, so thank you for the day.